खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से अयोध्या से, जहां 41वें रामायण मेले का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। 41वें रामायण मेले में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है, ये सीएम योगी ने कहा। 4 दिनों का ये रामायण मेला पिछले 40 साल से आयोजित हो रहा है। सीएम ने ये बातें कही। सरयू जी में तब भी वेग था, आज भी पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह यहां पर होता है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया के अंदर आप कहीं चले जाइए, आप रामायण यहां पे दीपोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर देखते होंगे, कई देशों की रामलीलाएं आती हैं। थाईलैंड की, लाओस की, इंडोनेशिया की रामलीला तो जग प्रसिद्ध है, रूस की, ताइवान की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाओं को हम बुलाते हैं। यहां पे मंचन होता है, देर रात्रि तक ये मंचन के कार्यक्रम चलते हैं। राम की संस्कृति दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गई है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर। पड़ोसी राम का नाम ही अपने आप में एक मंत्र है। उस मंत्र को जिस रूप में जो व्यक्ति लेगा, उसको उस प्रकार का फल भी प्राप्त हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, श्री राम जन्मभूमि पर सत्ताधारी कुछ भी दावा करते रहे हों, लेकिन भगवान राम ने जब चाहा तो अयोध्या में लाखों कार सेवक आ जाते थे, अपना काम करके फिर निकल जाते थे। जो लोग उस समय धमकी देते थे, उनकी धमकी कुछ नहीं कर पाई और कारसेवकों का संघर्ष रंग लाया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? जो लोगों के लिए असंभव था, भगवान श्री राम ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उस कार्य को संभव बना दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब हमारी जिम्मेदारी है अयोध्या को सजाने, संवारने और रामायण की इस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने की। उस पूरी पवित्र परंपरा के साथ हम सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ 41वें रामायण मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, इसको और अच्छे ढंग से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह विवाह पंचमी के अवसर पर ही होना है, दीपोत्सव के अवसर पर होना है, कैसे कार्यक्रम होने हैं, इस कार्यक्रम के साथ एक बार विचार करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इसमें संगोष्ठी होनी चाहिए, रामायण पर शोध के कार्यक्रम होने चाहिए। उस समय की वनस्पति, उस समय के जुड़े हुए अगर कुछ भी ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं तो उसके यहाँ पर शोध संस्थान में लाना, यहाँ के म्यूजियम में उसे स्थान देना और फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही स्कॉलरशिप देने की एक व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो लोग हमारे कथा व्यास हैं, रामायण के मर्मज्ञ हैं, उनकी गोष्ठी करवाना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के उनके प्रवचन करना, किसी एक विषय को लेकर कि भाई मनुष्य से इतर कौन ऐसे लोग हैं जो रामायण के पूरे पृष्ठभूमि के साथ जुड़े हुए हैं। जटायु भी तो उसमें है, बानर और भालू भी तो उसमें है, तमाम अन्य ऐसे इस सृष्टि के जुड़े हुए सभी, यानी अन्य लोगों से जुड़े हुए वे देव भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, जिनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भूमिका इस पूरे अभियान के साथ हमें दिखाई देती है। इन सब पर मंथन करने की आवश्यकता है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और दुनिया के आकर्षण का केंद्र इस रामायण मेले को बनाने की आवश्यकता है। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार हैं। इसमें कहीं कोई धन की कमी नहीं आने वाली है, लेकिन उसके संयोजन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। विवाह पंचमी का कार्यक्रम भगवान राम और मां जानकी के विवाह के शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम को हम सब बड़ी पवित्र भाव के साथ देखते हैं। हजारों वर्षों की विरासत हमारे साथ में है, उस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में, मां जानकी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। एक लंबे समय तक उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो, अयोध्या वासियों को प्राप्त हो, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, किस तरह से रामायण मेले को और भव्य बनाया जा सकता है, किस तरह की और व्यवस्थाएं इसमें की जा सकती हैं। बता दें कि फिलहाल यहां कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, यहां फूड प्लाजा बनाया गया है, कई अन्य सुविधाएं इस रामायण मेले में अगले 30 तारीख तक रहेंगी। आज इसका उद्घाटन सीएम योगी ने कर दिया है। 30 तारीख तक ये रामायण मेला चलेगा। इसका अपना इतिहास है, अपनी भव्यता है, अपना महत्व है और इसे देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये 41वां रामायण मेला है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है, इसकी शुरुआत कर दी है और उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे आकर यहाँ गौरव की अनुभूति हो रही है और साथ ही अपने भी कुछ सुझाव उन्होंने मंच से साझा किए हैं कि किस तरह से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक शोध का विषय बन सकता है। ऐसे में रामायण के अलग अलग किरदार और जो उसका पूरा कालखंड रहा है उस पर भी कई शोध किए जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। श्री राम जन्मभूमि पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने 41वें रामायण मेले की शुरुआत कर दी है। इस दौरान कई साधु संत, धर्माचार्य सभी मौजूद रहे और इन सभी की मौजूदगी में सीएम योगी ने अपना संबोधन दिया। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां रामलला के दर्शन उन्होंने किए, आरती पूजा की, जो विकास कार्य चल रहा है, मंदिर निर्माण जो चल रहा है उसकी समीक्षा भी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।